टीम इंडिया को मिल गई हैं गुरु माँ दिला रही हैं टीम इंडिया को जीत। क्या गुरु माँ की कृपा से मिलेगा वर्ल्ड कप? लेकिन आखिर वो कौन गुरु माँ है जिनके शिष्य बन गए हैं टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी? क्या इस गुरु माँ के पास कोई ऐसा मंत्र है जिसे पढ़कर टीम इंडिया जीत पर जीत दर्ज किए जा रही है? आप चौंकिए मत, वो कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा है। जी हाँ, वही अनुष्का शर्मा जिनसे शादी करते ही विराट कोहली की जिंदगी ऐसी बदली कि वो नास्तिक से आस्तिक बनकर मंदिर मंदिर और आश्रम आश्रम घूमने लगे। कल तक जो विराट कोहली ये कहते थे कि उनका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं, वे अब न केवल महाकाल के महाभक्त बन गए हैं बल्कि महाकाल की पूजा के बाद अपने बुरे फॉर्म को भूलकर सेंचुरी पर सेंचुरी मारे जा रहे हैं। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं बल्कि सूत्रों की माने तो अनुष्का के प्रभाव में आकर केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव सहित टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी आज भगवान के भक्त बन पूजा पाठ कर रहे हैं। दोस्तों, लगातार मंदिर मंदिर जाकर भगवान के सामने मत्था टेक रहे हैं और इसके रिजल्ट भी आप सामने होते देख ही रहे होंगे कि कैसे टीम इंडिया लगातार जीत पर जीत दर्ज करती आ रही है और आज टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी दावेदार भी बन गई है। लेकिन अनुष्का कैसे टीम इंडिया की गुरु माँ बनी, उनका ये सफर भी आसान नहीं रहा है। जब विराट और अनुष्का पहली बार मिले तो उस वक्त तक विराट अपने करियर के अच्छे दौर में चल रहे थे। उनका भगवान पर कोई विश्वास नहीं था और वे किसी मंदिर और आश्रम में जाने से परहेज ही करते थे। लेकिन साल 2016 में जब विराट और अनुष्का का प्रेम परवान चढ़ा तो सूत्रों के अनुसार अनुष्का ने विराट के सामने ये शर्त रखी कि वो शादी से पहले उनके गुरु का आशीर्वाद लें। आपको बता दें कि अनुष्का बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही हैं और हरिद्वार स्थित अनंत धाम के गुरु श्री अनंत बाबा की शिष्या भी रही हैं। जब विराट और अनुष्का के बीच प्रेम बढ़ने लगा तो जाहिर है कि विराट के जीवन पर अनुष्का के विचारों का प्रभाव भी पड़ने लगा और अचानक दिसंबर 2016 को दोनों हरिद्वार के अनंत धाम आश्रम पहुँचे और पूज्य अनंत बाबा जी से आशीर्वाद लिया। दोस्तों, पूज्य अनंत बाबा जी से मिलते ही विराट के अंदर भगवान को लेकर भक्ति जागृत हो गई और इसके बाद धीरे धीरे वो नास्तिक से सनातनी के रूप में बदलने लगे। दिसंबर साल 2017 में अनुष्का से विराट की शादी हो गई और इसके बाद वो लगातार पूज्य अनंत बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम आते रहे। जब विराट और अनुष्का की संतान हुई तो उसके बाद भी दोनों ने बाबा का आशीर्वाद लेना जरूरी समझा। संतान होने के बाद विराट की जिंदगी एकदम बदल सी गई। वो भगवान की भक्ति में डूबते चले गए। इस दौरान उनका क्रिकेट फॉर्म भी खराब चल रहा था, लेकिन उन्होंने भगवान की आस्था नहीं छोड़ी। आखिरकार जब उन्होंने उज्जैन में जाकर महाकाल के चरणों में अपना शीश नवाया तो अचानक ही बाबा भोलेनाथ की कृपा से विराट का फॉर्म लौट आया और इसके बाद उन्होंने सेंचुरी पर सेंचुरी जड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान अनुष्का सिर्फ विराट का ही जीवन नहीं बदल रही थी बल्कि विराट के जीवन में अनुष्का की भक्ति की वजह से आए बदलाव को देखकर टीम इंडिया के दूसरे प्लेयर्स भी प्रभावित होने लगे। इसी दौरान केएल राहुल का फॉर्म भी बिगड़ चुका था। वो मैचेस में रन नहीं बना पा रहे थे और हालात ऐसे हो गए कि उनको टीम इंडिया से बाहर भी रखने की बात होने लगी। सूत्रों की माने तो विराट ने उन्हें इस मुद्दे पर अनुष्का से बात करने की सलाह दी। अनुष्का ने अपने गुरु महाराज अनंत बाबा जी से बात की और उन्होंने भी केएल राहुल को महाकाल की शरण में जाने की सलाह दी। सूत्रों के अनुसार अनुष्का के कहने पर केएल राहुल भी विवाह के ठीक बाद अपनी पत्नी आथिया शेट्टी के साथ महाकाल की शरण में पहुँचे और बाबा तो दयालु हैं ही, हमारे भोलेनाथ ने केएल राहुल पर भी अपनी कृपा बरसाई और केएल राहुल की किस्मत भी ऐसी चमकी कि उनका बुरा फॉर्म खत्म हो गया और वे भी रनों की बरसात करने लगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को बाबा भोलेनाथ की कृपा की जरूरत थी। अभी भी कुछ ऐसे खिलाड़ी बचे हुए थे जिन्हें महाकाल की कृपा की सख्त जरूरत थी। अब बारी थी कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव का फॉर्म भी बहुत बुरा चल रहा था। उनको तो टीम इंडिया से बाहर भी किया जा चुका था। कुलदीप यादव पहले तो बाबा बागेश्वर के धाम में पहुँचे
और बजरंग बली से आशीर्वाद लिया। लेकिन सूत्रों की माने तो उन्होंने बजरंग बली से आशीर्वाद लेने के बाद विराट से भी बात की। सूत्रों के अनुसार विराट के कहने पर अनुष्का ने एक बार फिर से कुलदीप यादव को भी महाकाल की शरण में जाने की सलाह दी। कुलदीप भी भोलेनाथ की शरण में जा पहुँचे। इसके बाद बजरंग बली और महाकाल की कृपा कुलदीप पर ऐसी बरसी कि उनकी न केवल टीम इंडिया में अचानक से वापसी हुई, बल्कि वे हर एक मैच में लगातार बेहतर परफॉर्मेंस देने लगे। कुलदीप की किस्मत को बदलते देख अपने सूर्य कुमार भी अनुष्का के कहने पर महाकाल के दर्शन करने पहुँचे। सूर्य कुमार यादव 2020 में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वनडे में उनका प्रदर्शन खराब था। इसलिए इस बात की उम्मीद कम ही थी कि वे वनडे वर्ल्ड कप की टीम के लिए चुने जाएं। लेकिन बाबा की कृपा किस पर बरस जाए ये कौन जानता है। अपने सूर्य कुमार यादव को भी महाकाल ने अभय दान दिया और ओघड़दानी शिव शंकर की कृपा से सूर्य कुमार यादव भी वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्ट कर दिए गए। टीम इंडिया में अब तक अनुष्का को लगभग गुरु माँ का दर्जा मिल चुका है। अब बारी थी हार्दिक पांड्या की। हार्दिक भी लगातार अपनी फॉर्म को लेकर संशय में थे। उनकी बॉलिंग की धार भी कमजोर पड़ रही थी। सूत्रों की माने तो अनुष्का ने उन्हें एक ऐसा मंत्र बताया जिसे वो जरूरत पड़ने पर अगर ठीक से इस्तेमाल करें तो सामने कोई भी बैट्समैन हो वो उसे आउट कर सकते हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार अनुष्का ने उन्हें ये चेतावनी भी दी कि मंत्र का वो बेजा इस्तेमाल करने से बचें और बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी इस मंत्र को अपनी गेंद पर पढ़कर बॉल फेंके। गुरु माँ अनुष्का की इस सलाह को भी हार्दिक ने गंभीरता से लिया और अभी तक सिर्फ इस मंत्र का इस्तेमाल पाकिस्तान के जमे हुए बैट्समैन इमामुल हक के खिलाफ ही किया है। इस मंत्र का असर कुछ ऐसा हुआ कि उसी गेंद पर इमामुल हक आउट भी हो गए। दोस्तों, अनुष्का को गुरु मानने वाले सिर्फ ये ही खिलाड़ी नहीं बल्कि कई नए खिलाड़ी आज अगर भगवान की शरण में जा रहे हैं तो इसके पीछे अनुष्का का वो गुरु ज्ञान ही है जो उनकी बिगड़ी किस्मत को बदल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल द कर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको द कर्मा के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। धन्यवाद।